और बाबा के पास पहुंच रहे नहीं। नहीं, वो भी कहता है कि आओ मेरे पास, लेकिन फिर क्या करना है, ज्ञान रत्नों का बखर, यानी कि सामान भरकर फिर बाहर जाके डिलीवरी करो। बस भरते ही रहोगे, जाओ भी तो सही। जैसे शुरुआत में दादियां तो हमेशा सोचा करती थी, 14 वर्ष की भट्टी भी जब हुई थी, कि बस हम तो हमेशा बाबा के पास ही रहेंगे, मधुबन को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। पर बाबा ने क्या करा था, जाओ। जाना नहीं चाहती थी सेवा पे, रो रो कर भी जाना है ना, क्योंकि सेवा कैसे होगी, सारे मधुबन में टिके रहेंगे तो। अलग अलग देखो, विदेशों तक भी भेजा। तो बाबा ने वहां भी अपनेपन का तो एहसास रख कर आया ही ना। कोई दादियों को थोड़ा लगता है कि हम बाबा से अलग हो गए, या जो भी आज सेवाओं पर है। तो यही बाबा बोल रहे हैं, आपको सामान भरना जरूर है, लेकिन बाहर जाके डिलीवरी करनी है। विचार सागर मंथन करके सेवा में लग जाओ आप बच्चे। सेवा भी ऐसे ही नहीं कर लेनी है। सेवा कैसे करनी है, जो खाना मिला है उसको अच्छे से पहले पचाओ, उसको अपना बनाओ, और फिर सेवा करो। जिसे बाबा कहते हैं, धारणा करके अगर मुंह खोलोगे सेवा करोगे तो तीर लगेगा। खुद ही नहीं पचाया होगा और बोलने चलोगे तो फिर कैसे तीर लगेगा। प्रश्न है, सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है, और बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ तो किसी का भी जीवन बनाना। दुनिया में बोलते हैं ना, जैसे कि कुछ स्पेशल दान करें तो ऊंची बात है, कुछ अच्छा कार्य करें, किसी ने स्कूल बनवाया, किसी ने हॉस्पिटल बनवाया तो बड़े बड़े कार्य, किसी ने मंदिर खुलवा दिया वो बनवाया। लेकिन सबसे ऊंचा बाबा कह रहे, अगर कर्म है, सबसे ऊंचा जो श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाला कर्म, वो पुरुषार्थ कौन सा है, किसी मनुष्य आत्मा का जीवन बदल देना। जीवन कैसे बदलेंगे, जब उसको हम परमात्मा का परिचय देते हैं, उसको उससे मुलाकात करा देते हैं, है ना। पूरा जीवन फिर अपने आप बदल ही गया ना। फिर तो आगे वो आत्मा खुद ही पुरुषार्थ करती है। तो बाबा कहते हैं ये सबसे बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी अगर कोई भूल हो जाती है, देखो बहुत सुंदर एक तरीका बता रहे हैं बाबा। अब कर्म करेंगे तो कभी कभी कुछ गलती भी होगी ना, होती है ना। लिखावट में भी तो कुछ गलती हो जाती है कई बार, बच्चे राइटिंग स्किल कर रहे हो या कोई भी। तो अगर इस ज्ञान मार्ग में हमसे कोई भूल हो जाती है, तो बहुत सुंदर फॉर्मूला है, उसके बदले में खूब सर्विस करो, नहीं तो वो भूल दिल को खाती रहेगी। बाप को ज्ञानी और योगी बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। क्या होता है, जब हम सर्विस करते हैं तो अन्य आत्माओं की दुआएं मिलती हैं, सर्विस करते हैं तो बाबा की दुआएं मिलती हैं। और वो दुआएं उस भूल को, क्योंकि एक तरह से वो पश्चाताप होता है जो अंदर ही अंदर दिल को खाता है, कि हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हो गई है। तो सबसे अच्छा तरीका है तो बाबा को जाकर बता दो। बाबा कहते हैं 50% माफ। और दूसरा तरीका बाबा क्या बता रहे हैं, और भी अच्छा, खूब सर्विस में लग जाओ, घिसो अपने को। सर्विस में त्याग होता है ना, त्याग होता है, इसलिए खूब घिसो अपने को। तो उस घिसाई से क्या होगा, मन का वो जो अंदर से अंदर चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा, और दूसरों की दुआएं आपको आगे बढ़ा देंगी। फिर बाबा कह रहे कि बाबा को कौन से बच्चे पसंद है, जो ज्ञानी हैं, योगी हैं, बहुत प्यारे हैं, जो बहुत सुंदर हैं, बहुत धनवान हैं, बहुत बड़े पद पोजीशन पे हैं। कौन से पसंद है, जो योगी हैं, जो ज्ञानी हैं। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है ना। ओम शांति। बच्चे समझ सकते हैं कि सम्मुख मुरली सुनना व टेप में सुनना व कागज पर पढ़ने में फर्क जरूर है। आज बाबा बहुत खूबसूरत बात बता रहे हैं। देखो, एक मुरली है जब डायरेक्ट मधुबन में चलती है, दूसरी मुरली है जो टेप में यानी ऑनलाइन सुनते हैं। आज भी तो टेप की तरह सुन रहे हैं। और कमाल किया तो मुख भी बदल चुके हैं बहुत सारे अब तो माइक्स आ गए हैं ना, पहले तो डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा के थ्रू सुनना करते थे। और तीसरा है कि वहां भी निकल गई तो कागज में खुद से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो गीत में भी कहते हैं ना, जो पिया के साथ है। बरसात तो सबके लिए है, परंतु साथ में रहने से देखो, बाप के एक्सप्रेशंस को समझने, भिन्न भिन्न डायरेक्शन को जानने का बहुत फायदा होता है। ऐसे ही जैसे कि डायरेक्ट पढ़ाई भी तो करते हैं। अब जाके जब स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो टीचर उस पढ़ाई के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स के साथ बताती है, उसके एक्सप्रेशंस पता लगते हैं। तो बाबा का भी जो बात कर रहा होता है, जो बातें बता रहा होता है, उसका भाव पता लगता है बाबा के एक्सप्रेशन से। कितनी अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात,
जब बाबा बता रहा होता है तो साथ साथ उसको भरने की, धारण करने का बल भी देता है। तो यही बाबा बता रहे हैं कि एक तरफ है मुरली टेप से सुनना, एक है डायरेक्ट सुनना, और एक है खुद कागज से पढ़ना। लेकिन सबसे अच्छा क्या है जब हम डायरेक्ट सुनते हैं, क्योंकि बाबा के एक्सप्रेशन से हमें बहुत फायदा होता है। परंतु ऐसे भी नहीं करना कि किसी को यहीं बैठ जाना है, बाबा हम तो मधुबन में आ गए, अब तो यहीं पे हमारा बोरिया बिस्तर, अब हम नहीं जाने वाले। और ये सत्य बात है, मधुबन में जाने के बाद वापस घर आने का मन नहीं करता। कई तो बड़ा रो रो कर आते हैं, जैसे मायके से लोग पहले की विदाई होती थी ना, आजकल तो कोई नहीं रोता, पहले बड़ा रो रो के आते थे, 1 महीना रहने के बाद भी यहीं टिके रहे बट जाना तो है ना। तो यही बाबा कह रहे हैं, यहीं थोड़ा ना बैठ जाना है, बक्खर सामान भरा और जाके सर्विस करो। फिर आया बक्कर भरने, मतलब फिर आए, जाते रहना चाहिए चक्कर लगाने। मनुष्य सामान खरीद करने जाते हैं बेचने के लिए ना, बेच कर फिर सामान लेने आते हैं। देखो कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। तो ये जो ज्ञान है ना, ये जो हम भरते हैं, जो योग बल स्पेशल भर कर आते हैं, तो क्या करना, उसको भरकर औरों को बांटना है, सेवा करनी है। ये भी ज्ञान रत्नों का बखर है। बखर लेने वाले तो आएंगे ना, सामान लेने वाले तो आएंगे ना, कोई डिलीवरी नहीं करते, पुराने बखर पर ही रहते हैं, नया लेने नहीं चाहते, ऐसे भी बेसमझ हैं। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं, तीर तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि वह तो जड़ चित्र है। कितनी सही बात है। तीर्थ आ जाएंगे क्या यहाँ पर? कोई मंदिर उठकर आ जाए अयोध्या जी के दर्शन करने, वहां के राम के, यहाँ पर आ जाए? नहीं, आपको जाना पड़ेगा ना। तो ऐसे भी बाबा कह रहे बेसमझ हैं। इन बातों को बच्चे ही जानते हैं, इन बातों को बच्चे ही जानते हैं। तो मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बहुत बड़े बड़े गुरु लोग, श्री श्री महामंडलेश्वर आदि जिज्ञासुओं को तीर्थों पर ले जाते हैं, त्रिवेणी पर कितने आते हैं, है ना। अपने जो भी जिनके जो गुरु हुए हैं, किसी का किसी पे श्रद्धा है, किसी का किसी पे विश्वास है, उस अनुसार वो भी कहते हैं कि आप ये वाली यात्रा करें, है ना। सब लोग अपने अपने हिसाब से। तो वही बाबा बता रहे, वो अलग अलग तीर्थों पे ले जाते हैं, जिसमें स्पेशली संगम कर का बोलते हैं ना। तो त्रिवेणी पर कितने जाते हैं, नदी पर जाकर दान करने का बहुत पुण्य समझते हैं। कुंभ का मेला लगता है तो देखो कितना हाहाकार मारा मारी हो रही होती है, पता नहीं कौन सा दान पुण्य हो रहा है ना, कितना उनका भाग्य बन रहा है। तो यहाँ तो भक्ति की कोई बात नहीं है कोई मारा मारी, कुछ भी करने को बाबा नहीं कहता। यहाँ तो बस बाप के पास आना है, तो बच्चों को समझकर फिर समझाना है, प्रदर्शनी में भी मनुष्यों को समझाना है। ये भी बाबा याद दिला रहे हैं। प्रदर्शनी जब होती है तब भी क्या करना है, मनुष्य को खूब समझाना है। ये जो 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं ना, ये तो बच्चे जानते हैं, सब नहीं लगाते हैं। इसमें समझाने की बच्चे बड़ी युक्ति चाहिए। देखो, क्योंकि दुनिया वाले क्या समझते हैं, 84 जन्म होते हैं। हमको लॉजिकली बताना होगा कि 84 लाख जन्म समझते हैं, कि 84 लाख नहीं, सिर्फ 84 जन्म होते मनुष्य के। बाकी तो 84 लाख स्पीशीज है। अगर आपको मानना है तो वो हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन मनुष्य मनुष्य तन में ही लेता है, और सिर्फ एक मैक्स टू मैक्स उसके 84 जन्म हो सकते हैं। तो बाबा कह रहे ये सब समझाने के लिए बड़ी युक्ति चाहिए। इस चक्कर में ही मनुष्य मूंझते हैं। सबसे बड़ा चक्र यही है कि यही लगाते रहेंगे, इस जन्म मरण के चक्कर से हम छूट नहीं सकते हैं। और छूट के अब हमें समझ आया, हम में से कोई छूटना ही नहीं चाहता, हम तो पूरे 84 में से 83 भी नहीं लेना चाहते। इतना मजा आ रहा है कितना फर्क आ गया ना, सोच ही बदल गई। तो झाड़ का तो किसी को पता ही नहीं है, शास्त्रों में ही चक्कर दिखाते हैं, कल्प की आयु चक्र से ही निकालते हैं, चक्र में ही तो रोला है। हम तो पूरा चक्र लगाते हैं, 84 जन्म लेते हैं। बाकी इस्लामी बौद्धि आदि वे तो बाद में आए और उनके काफी कम हो गए। फिर हम कैसे उस चक्र से सतो रजो तमो में पास करते हैं, वह गोले में दिखाया हुआ है। देखो गोले के चित्र पे कई बार बाबा कहते हैं समझाओ, तो खुद क्लियर है ना कि कैसे मैं आत्मा ही सतयुग में थी, फिर मैं ही त्रेता में आई, नीचे उतरते उतरते फिर द्वापर और कलयुग तक पहुंची। तो यही बोल रहे हैं बाबा, सतो रजो तमो का पूरा रहस्य गोले में दिखाया है। बाकी और जो आते हैं ना इस्लामी बौद्धि आदि, उनको कैसे दिखावे, वे भी तो सतो रजो तमो में आते हैं ना। ये तो कॉन्सेप्ट बाबा ने क्लियर करा ही है कि हर आत्मा इन 3 स्टेजेस से गुजरेगी ही, चाहे एक ही एक जन्म ले, चाहे पूरे 84 जन्म ले। हम अपना विराट रूप भी दिखाते हैं,
सतयुग से लेकर कलयुग तक पूरा राउंड ले आते हैं, है ना। सारे के सारे हमारे, कौन सा हमारा विराट रूप होगा अगर देखें तो? बताओ, कोई बताएगा क्या बाबा विराट रूप कहने का मतलब क्या है? विराट रूप में क्या क्या है याद करो, फिर बता पाओगे। हाँ सोनिया, सोनम सिस्टर बताओ। अनम्यूट नहीं कर सकते? एक मिनट। ओम शांति दीदी। हाँ जी। बोल। विराट रूप में बताया गया है ना कि हम ब्राह्मण को नहीं दिखाया गया है उसमें, जैसे कि ज्योति हम हैं, और आवाज आ रही है, हाँ और जी। हाँ, भुजाएं क्षत्रिय, देवता, सर मुख को दिखाया गया है, हम्म। और पेट आपकी आवाज नहीं है, हेलो। पेट 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 बताओ ओम बताओ। शांति दीदी। सुनाई दे रहा है, बताओ। वैश्य वैश्य, पेट हाँ वैश्य, और पैर शूद्र में दिखाया गया है। यही विराट रूप है ना। हाँ, यही विराट रूप है। तो हम लोग कैसे इससे कनेक्ट हो गए जो बाबा कहते हैं? बाबा बोलते हैं ना कि हम ब्राह्मण को नहीं दिखाया गया है क्योंकि ब्राह्मण चोटी है, और हाँ, जैसे बाजरी का खेल इसमें बताते हैं बाबा बिल्कुल। कि आपको सिर्फ ये लाइन ऐड करनी है, ये सारे स्टेजेस हम भी तो करते हैं, हम भी तो क्षत्रिय बनते हैं, हम भी वैश्य बनते हैं, हम भी शूद्र बनते हैं, ठीक है। तो बाबा कहते हैं सतयुग से लेकर कलयुग तक पूरा राउंड लेते हो आप। चोटी है ब्राह्मणों की, फिर मुख को सतयुग में, बाहों को त्रेता में, पेट को द्वापर में, और फिर टांगों को लास्ट में खड़ा किया। क्लियर कर दिया बाबा ने। तो अपना तो विराट रूप दिखाए ना। बाकी अन्य धर्म वालों को आप कैसे दिखाएं, उसे भी शुरू करें तो पहले सत्व प्रधान, फिर सत्व रजो तमो सारी स्टेजेस आएंगी। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि कभी भी कोई निर्वाण में नहीं गया। देखो सिद्ध करने का तरीका, कि जब सारी स्टेजेस से आत्मा गुजर रही है और फिर तो उसके पास टाइम कहाँ हुआ, तो कभी भी कोई निर्वाण में मोक्ष में नहीं गया। उनको तो इस चक्र में आना ही है, हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि भी तो मनुष्य थे ना। रात में बाबा को बहुत ख्याल चलता है। देखो कितना ब्यूटीफुल बात है कि सुनाते हैं ना ब्रह्मा बाबा के लिए कि सुबह 2 बजे उठ जाते थे, करते क्या थे? 2 बजे रात ही तो है। बाबा का चिंतन चलता था इन बातों पर कि ये आत्माएं हैं जो मुस्लिम्स हैं, है ना। तो ये सारे के सारे हैं जो बुद्धिज्म है, ये इब्राहिम है, सारे के सारे कैसे इन लोगों का चक्र चला, ये कैसे आई। तो रात में बाबा का बहुत ख्याल चलता है, और ख्यालात में फिर नींद का नशा उड़ जाता है, नींद ही फिट जाती है। समझाने के लिए बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। तो इसका मतलब खुद पहले यहाँ चलना चाहिए, वो लॉजिक्स आने चाहिए, उनका भी विराट रूप बनाना पड़े, उनका भी पैर पिछाड़ी में ले जाए, फिर लिखत में समझाएं। बच्चों को समझाना है क्राइस्ट जब आते हैं, देखो क्या समझाना है, खुद समझे। बच्चों को समझाना है जब क्राइस्ट आते हैं, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना पड़ता है। सतयुग में तो वो आते ही नहीं है, आना तो उनको बाद में है। कहेंगे क्राइस्ट हेवन में नहीं आएगा, अब उनको हैरानी होगी हमारा क्राइस्ट स्वर्ग में आएगा ही नहीं। तो ये तो बना बनाया खेल है। अब किसी को कोई बहुत फेथ करता हो और बोल दे तो उन्हें बुरा तो लगेगा ना। तो क्या बोलेंगे, हम तो बना बनाया खेल है। तुम तो जानते हो क्राइस्ट के आगे भी धर्म थे, फिर वो ही रिपीट करना है। ड्रामा का राज समझाना होता है, पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बाप का परिचय देने से फायदा क्या होता है, जैसे ही हम बाबा का परिचय देते हैं कि ये कोई हम नहीं बता रहे, परमात्मा बता रहे हैं, तो वो आत्माएं उस पर विश्वास कर पाती हैं। तो बाप से कैसे सेकंड में वर्षा मिलता है, गाया भी हुआ है, सेकंड में जीवन मुक्ति। देखो बाबा के कितने ख्यालात चलते हैं। बाबा का पाठ तो है विचार सागर मंथन का, गॉड फादरली बर्थ राइट, नाउ और नेवर अक्षर लिखा हुआ है ना, कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं, जीवन मुक्ति अक्षर लिखना है। लिखत क्लियर होगी तो समझाने में सहज होगा। खुद याद भी ना रहे, लिखत अगर क्लियर है तो समझा पाएंगे ना। जीवन मुक्ति का वर्षा मिला। जीवन मुक्ति में राजा रानी प्रजा सब है। जीवन मुक्ति में राजा रानी प्रजा है ना, सतयुग में सब है। तो लिखत को भी तो ठीक करना पड़े, बिगड़ चित्र भी समझाया जा सकता है। आज बाबा और बता रहे हैं, हमेशा बोलते हैं चित्र साथ होने चाहिए। आज बोले अगर चित्र नहीं भी है बच्चे तो समझाया जा सकता है, कैसे?
अगर यहाँ अच्छे से समझो तो, लिखत अच्छे से लिखियो। सिर्फ इशारे पर भी समझाया जा सकता है। ये बाबा है, ये वर्षा है, जो योग युक्त होंगे ना वो अच्छी रीति समझा सकेंगे। ब्यूटीफुल बात, जो योग युक्त होकर समझाते हैं वो अच्छे से समझा पाएंगे। क्यों समझा पाएंगे? उनकी बात उन आत्माओं को टच करेगी, क्योंकि बाबा करवा रहा होगा अच्छे से। सारा मदार योग पर है, घुमा फिरा के देखो। सेवा भी अच्छी करने का तरीका योग योग स्थिति, ज्ञान में अच्छे से चलने का तरीका योग योग स्थिति, धारणा करने के लिए योग योग स्थिति। इस पहले सब्जेक्ट को अच्छा कर लें तो बाकी तीनों हो ही जाएंगे परफेक्ट। तो सारा मदर योग पर है। योग से बुद्धि पवित्र होती है, तभी तो धारणा हो सकती है। इसमें देही अभिमानी अवस्था चाहिए। योग युक्त स्थिति ही मतलब क्या हुआ? बेसिक उसका वही फाउंडेशन ही है, देही अभिमानी स्थिति, सोल कॉन्शियसनेस। सब कुछ भूलना पड़े, शरीर को भी भूलना है। बस अब हमको वापस जाना है, ये दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है। इस बाबा यानी ब्रह्मा के लिए जो सहज है, क्योंकि इनका धंधा ही ये है, सारा दिन बुद्धि इसी में लगी हुई है। अच्छा, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको तो कर्म करना है ना, स्थूल कर्म करने से वे बातें भूल जाती है ना सत्यवाद। स्थूल कर्मों में ज्यादा बुद्धि जाए तो बाबा की बातें भूल जाती हैं, बाबा की याद भी भूल जाती है। सब पता है बाबा को, क्यों बोलते हो? बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा को याद करता हूँ, बाबा इस रथ को खिला रहे हैं, फिर भूल जाता हूँ। तो बाबा विचार करते हैं, जबकि मैं भी भूल जाता हूँ, जबकि मेरे तन में तो खुद बाबा आते हैं, तो इन बेचारों को कितनी तकलीफ होती होगी। कितना कमाल है ना, बड़ा ध्यान दे रहा है, बच्चों पे रहम आ रहा है। इस चार्ट को बढ़ा कैसे सकते होंगे? देखो, ब्रह्मा बाबा भी ये मेहनत करते थे कि याद की यात्रा के चार्ट को कैसे बढ़ाएं। तो बाबा हमको भी बोल रहे हैं, मैं भी युक्ति सोचता था कि इस चार्ट को बढ़ा कैसे सकेंगे। प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे काम धंधे करने पड़ते हैं, और कई बार सिर्फ शरीर से नहीं कि हाथ पैरों से चल रहे हैं, बुद्धि भी तो लगानी पड़ती है ना उन कर्मों को करने के लिए। अब कोई ऑफिस में कर रहा है, कोई सीए है, तो वो कैसे करेगा? अगर बाबा को याद ही करता रहेगा, बुद्धि उधर होगी, तो उसका काम धंधा तो छूट जाएगा। तो है ना मेहनत वाली बात, कि कैसे बीच बीच में ब्रेक लें, कैसे घर परिवार में रहकर अगर ये कर्म कर रहे हैं अब कैसे करें, कैसे बाबा के साथ कनेक्ट करते हुए करें। तो बाबा कहते प्रवृत्ति मार वालों के लिए तो बड़ा मुश्किल है, उनको तो फिर मेहनत करनी पड़े याद के लिए। बाबा समझाते तो सबको हैं, जो पुरुषार्थ करते होंगे वो रिजल्ट लिख भेज सकते हैं। जो मेहनत करेगा ना, कोशिश तो करें, तो बाबा जानते बरोबर डिफिकल्ट है। बाबा कहते रात को मेहनत करो बच्चे, तुम्हारा थक सारा उतर जाएगा अगर तुम योग युक्त हो, विचार सागर मंथन करते रहेंगे। तो देखो तरीका बता रहे हैं। होता क्या है, सारा दिन घर परिवार में होते हैं, अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, आजकल तो डबल काम होता है ना, घर का भी कर रहे हैं, बाहर भी कोई जॉब कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि ठीक है, सारा दिन तो चलो कर्मों में निकल गया, लेकिन रात को यानी सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर आप मेहनत करो याद की यात्रा का। तो उससे फायदा क्या होगा? कई कहते हैं हम इतना लेट सोते हैं तो नींद पूरी नहीं होगी, कई कहते हैं हमारे इतना थकान हो जाती है हमसे सुबह उठा नहीं जाता। और बाबा कहते हैं अगर तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हारी सारी थकान मिट जाएगी, उतर जाएगी, और योग युक्त होकर विचार सागर मंथन करो। बाबा अपना अनुभव बताते हैं, कब और बातों तरफ बुद्धि चली जाती है तो माथा गर्म हो जाता है। बाबा को भी देखो गर्म हो जाता है। फिर उन तूफानों से बुद्धि को निकाल इस विचार सागर मंथन में लग जाता हूँ तो माथा हल्का हो जाता है। कितनी खूबसूरत बात है। माथा भारी होता है ना सबका, ये भी करना है, वो भी करना है, इसको भी करना है, वहां जाना है, ये करना है, तो बड़ा कितना घूमता रहता है। तो बाबा कह रहे उससे तो माथा गर्म हो जाता। गर्म मतलब हमें थकान लगने लगती है, बुखार नहीं हो जाता, जैसे बुखार है नहीं पर थकान लग रही है, कई बार उसमें एग्रेसिवनेस भी आ सकती है, वो शांति नहीं रहती। फिर बाबा कहते हैं फिर उन उधर से बुद्धि निकाल के विचार सागर मंथन, ज्ञान के मंथन में लगाता हूँ तो माथा हल्का हो जाता है। और हल्का मन होगा तो हल्का माथा, तो सोचने समझने की सही तरीका आ जाएगा, निर्णय शक्ति अच्छी हो जाएगी। अब ये कर लें, ये कर लें, ये ना करें, आ रही है समझ? बहुत आप पैनिक में हो, परेशानी में हो, ये करना है वो करना है, तो राइट डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। और बहुत शांति के साथ करेंगे, जैसे बाबा बता रहे हैं योग युक्त स्थिति है, मंथन में लगी हुई बुद्धि, तो आप अपने लौकिक कार्यों को भी ज्यादा खूबसूरती से कर सकते हैं।
तो माया के तूफान तो अनेक प्रकार से आते ही हैं। इस तरफ बुद्धि लगाने से वे थकावट सारी उतर जाती है, बुद्धि रिफ्रेश हो जाती है। और रिफ्रेश बुद्धि कैसे कार्य करेगी, चाहे लौकिक हो या पारलौकिक। तो बाबा की सर्विस में लग जाते हैं तो योग और ज्ञान का मक्खन मिल जाता है। और मक्खन क्या करता है, मक्खन तो शक्तिशाली बना देता है ना। तो इसीलिए बेस्ट क्या हो गया कि योग और सर्विस करने से मक्खन मिल जाता है। ये बाबा अनुभव बता रहे हैं। देखो, ब्रह्मा बाबा ये अनुभव बता रहे हैं तो समझने वाली बात है। कई बार हमें लगे कि ब्रह्मा बाबा के पास कोई काम नहीं था, बहुत ज्यादा काम थे। हमारे पास 2 या 4 बच्चे होते हैं, मुश्किल से 5-10 मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स होंगे। ब्रह्मा बाबा के पास तो 350 से तो शुरुआत हुई थी, और उसके बाद बच्चे कम नहीं हुए, बढ़ते गए हैं। उन सबकी पालना अलग अलग संस्कार वाली आत्माओं में सिर्फ लौकिक पढ़ाई नहीं, उनको पारलौकिक बाबा के साथ भी कनेक्ट करते हुए, उनको दुनिया से संभाल करते हुए और अपने पुरुषार्थ पर भी ध्यान रखना था। फिर उनके पास केस भी चलते थे, अलग अलग बदनामियों के आते थे, बहुत टाइप के लोग आते थे परेशान करने, सारी चीजें हुआ करती थी ना। तो बहुत कुछ था बाबा के पास भी सोचने को, ऐसा नहीं कि बहुत आराम से उनको पुरुषार्थ करने का मौका मिल गया। बाबा अपना अनुभव बता रहे हैं। पर क्या होता था, जब वो ज्ञान और योग में बुद्धि लगाते थे, मक्खन मिलता था, बुद्धि रिफ्रेश हो जाती थी, बाबा भी बल दे देता था। तो बाप तो बच्चों को बताएंगे ना, ऐसे ऐसे होगा, माया के विकल्प आएंगे। कितनी अच्छी बात है, ऐसे ऐसे होगा। देखो, ब्रह्मा बाबा सारी सिचुएशंस को फेस कर चुके हैं। और हमारे कौन है, वो सीनियर स्टूडेंट है ना, टॉप सीनियर स्टूडेंट ब्रह्मा बाबा है। तो सीनियर स्टूडेंट जूनियर्स को थोड़ा सा हेल्प करते हैं अपने नोट्स के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, कि इस टाइप से ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं तो तुम ऐसे हैंडल करना, इस चैप्टर से 5 मार्कर्स आएंगे, इस चैप्टर से 2 मार्कर्स आएंगे, तो इतना ही मेहनत करना है। यही ब्रह्मा बाबा हमें बता रहे हैं कि जब ज्ञान मार्ग में चल रहे हो तो इस टाइप की मतलब अनएक्सपेक्टेड बातें आएंगी। वो बातें क्या होंगी, वो माया का तरीका होगा बाबा से बुद्धि को विमुख करने का, ताकि बाबा को याद ना करो, ज्ञान का मंथन ना करो, तो इन बातों में लग जाओ। तो बाबा अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं हमको उन बातों में अपनी बुद्धि को वेस्ट मतलब लगाना नहीं है, अपने संकल्पों को वेस्ट नहीं करना। ठीक है, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ऐसे ऐसे माया के विकल्प आएंगे। विकल्प समझते हो ना, संकल्प होते हैं मुझे करना है, विकल्प होता है अगर ये हुआ तो नहीं कर पाऊंगा, अगर वो हुआ तो ऐसा हो जाएगा, इसको विकल्प कहते हैं। पुरुषार्थ में भी आते हैं कई बार। तो बाबा कहते हैं बुद्धि को फिर उस तरफ लगा देना चाहिए, चित्र उठाकर उसी पर ख्यालात करना चाहिए। कितनी सुंदर खूबसूरत बात, इजी तरीका। कैसे लगाएं, कोई भी चित्र उठा लो, उसी पे चिंतन मंथन करते रहो। और देखो, ट्राई तो करना चाहिए, क्या सच में रिलैक्स फील होता है, कि सच में अभी बहुत परेशान थी बुद्धि, अभी सॉल्यूशंस नहीं समझ आ रहे थे, कुछ भी फैमिली मैटर था या ऑफिस का कोई मैटर था, अब मुझे अच्छा लग रहा है। और जब रिफ्रेश हो चुकी है बुद्धि, तो अब मुझे सोचने समझने का सही ढंग आया, ये अपनी चेकिंग करनी चाहिए। तो बाबा कहते कि चित्र उठाकर उसका ख्यालात करोगे तो माया का तूफान उड़ जाएगा। बाबा जानते हैं कि माया ऐसी है जो याद में रहने ही नहीं देती। ब्रह्मा बाबा ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तभी शायद बेचारे 2 बजे उठते थे कि कब करूं, है ना, कब पुरुषार्थ करूं, सारा दिन तो ये वो इतने सारे काम। तो इसीलिए बाबा कहते वो तो चाहती ही है ना कि याद में रहो ही नहीं। थोड़े हैं जो पूरा याद में रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं। अगर बाबा की याद में रहे तो बुद्धि क्लियर रहे, बहुत इंपॉर्टेंट बात। बुद्धि क्लियर, देखो सारा काम बुद्धि पर है। बुद्धि ही राइट रॉन्ग का डिसीजन लेती है, बुद्धि ही डिसाइड करती है। सारी चीज तो बुद्धि है, बुद्धि में ही ये ज्ञान टिकता है। जिसके अंदर ज्ञान टिकता है वही धारणा कर सकती है। बुद्धि के थ्रू ही बाबा को याद करते हैं। योग भी तो सारा काम तो बुद्धि कर रही है। तो बुद्धि का क्लियर होना तो बहुत जरूरी है ना। और क्लियर करने का तरीका कितना है, याद। और याद में माया जी रहने नहीं देगी। तो याद करने जैसा माखन और कोई है नहीं, परंतु स्थूल बोझ बहुत होने से याद कम हो जाती है। क्या बात है, सब पता है बाबा को, स्थूल बोझ है ना कितने, कि किसी के घर में बेटी की शादी करानी है तो है या नहीं, कितना बड़ा स्थूल बोझ है ही। शॉपिंग पे भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। बच्चे की जॉब छूट गई है, अब उसका स्ट्रेस, घर का कैसे काम चलेगा।
कोई शारीरिक, खुद को नहीं, घर में कोई बीमार आ गया है तो रात का उसका ध्यान रखना है। बहुत सारी चीजें घर परिवार में होती हैं। तो बाबा खुद बोल रहे हैं स्थूल बोझ होने के कारण याद की यात्रा कम हो जाती है। बंबई में देखो पॉप आया, कितनी उनकी महिमा थी, जैसे कि सबका भगवान आया था। देखो कितना प्यार था उनके लिए। ताकत वाले हैं ना। भारतवासियों को अपने धर्म का पता ही नहीं है, अपना धर्म हिंदू कहते रहते हैं। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है वास्तव में। कहाँ से आया ये हिंदू धर्म, कब स्थापन हुआ, किसी को पता ही नहीं है। तुम्हारे में ज्ञान की उछल आनी चाहिए, बाबा कह रहे। अरे उछल आनी चाहिए बताने की, कैसे इस आत्मा को बताऊं, कैसे युक्ति रचूं। चलते फिरते हम लोग क्या होने चाहिए, सेल्समैन होने चाहिए, अपना प्रोडक्ट बेचना है। कई लोग बीकेज नहीं है, कोई कहीं कहीं के है, नाम नहीं ले रहे, कोई एमवे का है या कुछ उन्होंने कुछ लिया हुआ है, तो कुछ बातचीत करते करते घर परिवार में भी आपस में मिली, अरे पता है वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अच्छा जी आप क्यों, ये दर्द है ना, आप ये वाला यूज करके देखें। तो क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं ना, चलते फिरते बढ़िया सेल्समैन होते हैं। तो बाबा कह रहे तुम्हारे में भी ज्ञान की उछाल आनी चाहिए, शिव शक्तियों को ज्ञान में उछल मारनी ही चाहिए। उन्होंने तो शक्तियों को शेर पर दिखा दिया, है तो सारी ज्ञान की बातें ना। अब सच्ची में सही बात है, शेर पे तो कोई बैठा थोड़ी ना होगा। शेर पे बैठने का मतलब ही क्या है, इतना शक्तिशाली स्थिति, स्थिति की बात है ये। तो पिछाड़ी में जब तुम्हारे में ताकत आएगी ना, तो साधु संत आदि को भी समझाएंगे। इतना ज्ञान जब बुद्धि में हो तब तो चला सकती है। बात तो सही है, कोई अपने प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताएगा जब उसको पूरी नॉलेज होगी, इस प्रोडक्ट से ये सारी चीजें, कितना आजकल चलता है। और जिनको नहीं होगी ठीक से तो फंस जाएंगे, तो चुप होएंगे, नहीं हाँ आप आना तो हम बताएंगे। इसी तरीके से ज्ञान के गुहे रहस्य राज हमें अच्छे से पता होने चाहिए, एक एक बात लॉजिकली, तब तो हमको उछल आई कि किसी को बताएं। और क्रॉस क्वेश्चंस कोई पूछे तो हमको और मजा आएगा, क्योंकि हमको सारे आंसर्स आते हैं, कोई डर ही नहीं रहेगा। तभी बाबा कह रहे लास्ट में ये हमारी स्थिति जरूर होगी। जैसे पाता गांव में खेती करने वालों को टीचर पढ़ाते हैं, तो वह पढ़ते नहीं हैं, उनको खेती बाड़ी ही अच्छी लगती है। एक एग्जाम्पल बाबा दे रहे हैं। ऐसे आज के मनुष्यों को ये ज्ञान दो तो कहेंगे ये अच्छा नहीं लगता, हमारा तो मन नहीं लगता इसमें, हमको तो शास्त्र ही पढ़ने हैं। परंतु भगवान साफ कहते हैं, मैं जप तप ज्ञान पुण्य आदि से अथवा शास्त्र पढ़ने से मेरे को किसी ने नहीं पाया है। ड्रामा कोई नहीं जानते बेचारे, वे थोड़ी ना समझते कि नाटक में एक्टर्स हैं, पाठ बजाने ये चोला लिया है। ये है ही कांटों का जंगल, एक दूसरे को कांटा लगाते लूटते मारते रहते हैं। सूरत भले मनुष्यों की है, परंतु सीरत तो बंदर जैसी है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कोई नया सुने तो गर्म हो जाए। कितना सही है ना। अब हम बच्चे तो बच्चे बन गए पक्के वाले, तो हमारे पापा हमारे से कैसे भी बात करें हमें बुरा नहीं लगता। बुरा लगता है कोई बाबा करे सूरत देखो बंदर जैसी बना रखी है, तो कुछ नहीं, हमको सुधारने के लिए बोल रहे हैं, हमें पता है उनकी इंटेंशन हमारे लिए कितनी ऊंची है। लेकिन कोई नया नया हो, अभी निश्चय हुआ नहीं है कि ये कैसा बाबा है, ऐसे भगवानों की भाषा है, ऐसे बोलते हैं, हो सकता है ना तो गर्म हो जाए, गुस्सा आ जाए। बच्चे थोड़ी ना गर्म होंगे। बाप कहते अरे बच्चे को तो क्या बोलते प्यार से, कोई मम्मी होती गुंडे इधर आ, तो भी उसको ऐसा लगता है वो मेरी मम्मी कितना प्यार दे रही है, क्योंकि उसे पता है ना उसमें इंटेंशन कितनी प्यारी है। शैतान इधर आ, कैसे कैसे बोलते हैं। और किसी और को बोल दो आप, किसी और के बच्चे शैतान, अच्छा कैसे बोल रहे हैं। तो कितना फर्क है ना। तो बाबा यही बता रहे हैं। बाप कहते हैं मैं बच्चों से ही ऐसी बातें करता हूँ, वही समझते हैं। बच्चों को तो माता पिता कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं ना प्यार से। तो बच्चों को बाप चमाट भी मारे तो दूसरा थोड़ी ना कुछ कर सकता। सत्य है ना ये बात। माता पिता का तो फर्ज क्या है, बस बच्चों को सुधारना। लौकिक में भी तो हम करते हैं प्यार से डांट के, वरना मारते हैं बीकेस तो नहीं मारते होंगे, लेकिन सुधारने का इंटेंशन तो रहता है ना, स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा ना, गलत थोड़ी ना करने देंगे। तो बाबा यहाँ पर हमारे लिए भी बोल रहे हैं, मेन बाबा का मकसद क्या है, हम बच्चों को सुधारना। परंतु यहाँ लॉ नहीं है, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे, ये यहाँ का लॉ ये है। खुद में अच्छाइयां लेकर आनी,
खुद में वो चीजें होंगी तो हमें देख और करने लग जाएंगे, जैसे कि ब्रह्मा बाबा को हम फॉलो करते हैं। तो बाबा ने जो विचार सागर मंथन किया वो भी बतलाया कि पहला नंबर में है, इनको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तो और भी तो हेड्स धर्म स्थापक हैं, वे फिर निर्वाण में कैसे जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं, उनको तो सतो रजो तमो में जरूर आना है। पहला नंबर में लक्ष्मी नारायण है जो विश्व के मालिक हैं, उन्हों को भी 84 जन्म लेने पड़ते हैं। परंतु सृष्टि में जो हाईएस्ट न्यू मैन है, उनके साथ न्यू विमेन भी तो चाहिए, नहीं तो विमेन बिगर पैदाइश कैसे होगी? सत्युग में न्यू मैन ये लक्ष्मी नारायण है, ओल्ड से ही तो न्यू होते हैं। तो ये तो ऑलराउंड पार्ट वाले हैं, लक्ष्मी नारायण ऑलराउंड, पूरा न्यू तो पूरा ओल्ड भी यही बनते हैं। बाकी भी सब सत्तों से तमो में आते हैं, ओल्ड बनते हैं, फिर ओल्ड से न्यू हो जाते हैं। कितनी मजेदार वाली बात है। जैसे क्राइस्ट पहले न्यू आया, फिर ओल्ड बनकर गया, फिर न्यू होकर फिर से आएगा अपने टाइम पर। ये बातें बड़ी समझने की है, इसमें योग अच्छा चाहिए, समझने के लिए भी सही बात है, ज्ञान को समझने के लिए भी योग अच्छा चाहिए, पूरा सरेंडर भी चाहिए, तभी तो वर्षे का हकदार बन सकेंगे। सरेंडर होगा फिर बाबा डायरेक्शन भी दे सकेंगे कि ऐसे ऐसे करो। कोई सरेंडर है, फिर कहता हूं कि व्यवहार में भी रहो तो बुद्धि का मालूम पड़े। देखो कितना अच्छा, कोई सरेंडर है, फिर कहता हूं कि मान लो व्यवहार में आते हो किसी से अलग से आप, है ना, जरूरी नहीं सिर्फ सेंटर के भाई बहन, किसी के साथ भी इंटरेक्शन में आते हो तो क्या बाबा बोल रहे हैं, बुद्धि का आपका मालूम पड़े उनको, व्यवहार में रहते हुए ज्ञान उठाओ, पास होकर दिखाओ। है ये मेहनत की बात ना। हमारे चाल चलन से बाबा दिखे और सामने वाले का चाल चलन बिल्कुल ही अलग है। लेकिन हमको बोला हुआ है अपकारी पे उपकार करो, हमेशा मिठास से बोलो, है ना, प्यार से बोलो, सामने वाले को सम्मान दो। तो बाबा कहते हैं कि व्यवहार में रहते हुए ज्ञान उठाओ, पास होकर दिखाओ। है तो ये एक चैलेंज, गृहस्थ में नहीं आ जाना है बच्चे, ब्रह्मचारी होकर रहना तो अच्छा है ना। ठीक है, जिन्होंने मतलब अब तक शादी नहीं करी उनके लिए पापा स्पेशली बोल रहे हैं कि ब्रह्मचारी होके रहना ज्यादा अच्छा है। अब व्रत में क्यों जा रहे हो? बाबा हर एक का हिसाब भी पूछते हैं। मम्मा बाबा की पालना ली है तो फिर कर्ज भी तो उतारना है, तो बल मिलेगा। नहीं तो बाप भी कहेगा कि हमने इतनी मेहनत कर पालना की और हमको छोड़ दिया। कितना जब तक अच्छा लगा ज्ञान लिया फिर छोड़ दिया। तो बाबा कह रहे हम भी कहेंगे हर एक की रग देखनी पड़ती है, फिर डायरेक्शन दिए जाते हैं कि कौन कितना टिकेगा, कितना सेवाओं में जा सकता है। समझो इनसे भूल हो जाती है तो बाप उसको अभूल कराए ठीक कर देते हैं। कितनी अच्छी बात है कि ब्रह्मा बाबा से अगर कोई भूल हो भी जाती है तो बाबा कहते उसका जिम्मेदारी मुझ पर है, तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पे है, तो उसको मैं अभूल करा के ठीक कर देता हूँ। ये भी कदम कदम श्रीमत पर चलते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा भी कदम कदम पर हर संकल्प में श्रीमत को फॉलो करते हैं। कब नुकसान हो जाता है तो समझते हैं ड्रामा में था, आगे फिर ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। भूल तो अपने दिल को खाती है ना, भूल की है तो उसकी एवज में फिर बहुत सर्विस में लगना चाहिए, पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। कोई का जीवन बनाना ये है उत्तम पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं मुझे योगी और ज्ञानी सबसे प्यारा है। योग में रहकर भोजन बनाए खिलाए तो बहुत उन्नति हो सकती है। ये शिव बाबा का भंडारा है। देखो एक कितनी अच्छी बात बाबा बोल रहे हैं, योग में रहकर आप खुद तो भोजन खा रहे हो लेकिन औरों को भी खिलाते हो तो भी उन्नति होगी, आपकी भी होगी और उनकी भी होगी। तो ये शिव बाबा का भंडारा है, तो शिव बाबा के बच्चे जरूर ऐसे योग युक्त होंगे। धीरे धीरे अवस्था ऊंच होगी। टाइम कन्याओं पर बाबा कहते सॉरी टाइम जरूर लगता है इस ऊंची स्थिति के लिए। हर एक का कर्म बंधन भी तो अपना अपना है, कन्याओं पर कोई बोझ नहीं है। हाँ बच्चों पर है, बड़े बच्चे हो गए हैं तो माता पिता को बोझ पड़ता है। बाप ने इतना समझाया, इतना समय पालना की, तो उन्हें उन्हों की पालना करनी पड़े ना। तो हिसाब चुकतू करना है तो उनकी भी दिल खुश होगी। अब देखो यहाँ बाबा क्या बता रहे हैं कि जैसे बच्चे छोटे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब बड़े होने लगते हैं और कोई काम धंधा ना करते हो लौकिक में भी, तो बोझ लगेंगे ही नहीं लगेंगे? 25 साल का बच्चा कुछ कमाता ही नहीं, माँ बाप पे बोझ बना हुआ है, पढ़ भी नहीं रहा, बोझ लगेगा।
लगेगा ना, सही बात है ना कि भाई अब ये बच्चा कमाए और माँ बाप को पाले। सेम यहाँ भी बाबा कह रहे मैंने अब तुम्हें पाल पोस लिया, बड़ा कर दिया, तुम्हें चारों अच्छे से आ भी गए, ज्ञान सारी धारणाओं पे सब कुछ, अब तुम भी तो करो। कैसे चुकता करेंगे बाबा का? सेवा करके। खुद ही बस भरे जाए, हम तो 20 साल हो गए ज्ञान में बढ़िया चल रहे हैं, हमें 2 4 5 साल हो गए ज्ञान, अरे आगे क्या करा, कितनों को बनाया। बिजनेस को बढ़ाना भी तो होता है, बस बैठ के खाना होता है। तो यही बाबा कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हिसाब चुकतू करना है तो उनकी भी दिल खुश होगी। बाबा के सपूत बच्चे जो होते हैं ना, तो वह मुसाफरी से लौटने पर सब कुछ बाप के आगे रखते हैं। कर्जा उतारना है ना, देखो कितना अच्छा है कि ये हमने, बाबा पहले तो ये होता था कि बाहर से कमा के आ रहे हैं, तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि बाबा ये हम इतना कमा के आए, क्या घर परिवार को जरूरत है, क्या कर्जा उतारना है, हर चीज के लिए पूछते थे। बहुत समझने की बातें हैं, हमें भी अब यही करना है। ऊंच पद पाने वाले ही शेर मुआफिक उछलते रहेंगे, कितनी अच्छी बात है। और कुछ बच्चे ज्ञान युग में चल रहे हैं पर अच्छा पुरुषार्थ नहीं कर रहे, ढीले ढीले चल रहे हैं, तो कैसे होते हैं वो? चूहे की, थोड़ा सा खुद के डरे डरे सहमे, कोई कुछ बोल ना दे, कोई हमारी निंदा ना कर दे, कोई ये ना कर दे। और जो शेर होंगे, क्योंकि इतना नशा चढ़ा हुआ है ज्ञान योग का, उन्हें कोई डर वर नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा। कोई कुछ बोले तो बोले, हम तो बाबा के हो गए, बाबा तू देख। तो ऐसा बनना है ना, शेर मुआफिक, चूहा थोड़ा ना बनना है। तो ऊंच पद पाने वाले ही शेर मुआफिक उछलते रहेंगे, ज्ञान योग बोलते रहेंगे, निडर होंगे। बाबा का मैसेज है, हमको देना है, काम खत्म। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा का सार है, पहला, योग में रहकर भोजन बनाना है, ये होमवर्क है और डेली करना है, एक दिन नहीं, हर मील में। योग में रह के भोजन बनाना है, योग में ही रहकर भोजन खाना भी है और खिलाना भी है। दूसरा, बाबा ने जो समझाया है उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर योग युक्त हो, फिर औरों को समझाना है। वरदान है, स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी स्व विश्व राज्य के ताजधारी। विश्व राज्य के अधिकारी बनना है, तो वो ताज के लिए क्या बोल रहे हैं? पहले स्व परिवर्तन, फिर विश्व परिवर्तन का जिम्मेवारी का ताज ये धारण करना है। जैसे बाप के ऊपर, प्राप्ति के ऊपर हर एक अपना अधिकार समझते हो, है ना। बाबा के ऊपर मेरा हक है, बाबा तो मेरा है, तो बाबा की गुण और शक्ति भी मेरी है, कितना अधिकार रखते हो। ऐसे ही स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों के जिम्मेवारी के ताजधारी बनो। अपना परिवर्तन भी और पूरा विश्व मेरा, एक एक आत्मा मेरा भाई है, और इन सबके परिवर्तन की भी जिम्मेदारी मेरी है। इस तरीके से हमेशा सबके लिए कुछ ना कुछ देने की भावना रखनी। तो इस जिम्मेवारी का भी ताज बाबा कह रहे आप धारण करो, तभी तो विश्व राज्य के ताज अधिकारी बनेंगे। वर्तमान ही भविष्य का आधार है। ब्यूटीफुल बात है, जो आप वर्तमान अभी जो प्रेजेंट में हम बनाएंगे प्रारब्ध, वही तो उसी के आधार पे बनेगी ना, तो वही फ्यूचर होगा। चेक करो और नॉलेज के दर्पण में देखो कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई और सेवा का डबल ताज है। ये चेक करना है, क्या चेक करना है? पहले ब्राह्मण जीवन में मेरे पवित्रता का डबल ताज है, पढ़ाई का डबल ताज है, सेवा का डबल ताज है। इतनी स्पीड है। यदि यहाँ कोई भी ताज अधूरा है, अभी पवित्रता थोड़ी थोड़ी है, थोड़ी खंडित हो जाती है, वैसे तो है शरीर रूप से, लेकिन मन से अभी नहीं है, वाचा में वैसी नहीं है, कहीं कहीं कमी है, तो वहां भी अधूरा मिलेगा। पढ़ाई डायरी तक तो है, समझती तो है, आती है, पर प्रैक्टिकल नहीं स्वरूप बने हैं, तो फिर वहां आधा मिलेगा। सेवा, डबल सेवा, खुद की सेवा और पूरे विश्व की सेवा। कितनी सेवा मनसा से नहीं होती है, वासा से जितनी 4 लोगों की हो गई हो गई। तो हर तरीके से बाबा कह रहे जितना अच्छे से डबल ताज यहाँ पर होगा तो आपको वहां भी पूरा ताज मिलेगा। यदि यहाँ कोई भी ताज अधूरा है तो वहां भी छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे। ओहो, आ रही है समझ? अधिकारी छोटे से ताज के, मतलब एक छोटी सी कोई स्टेट के बन जाएंगे, विश्व नहीं बनेंगे। तो विश्व अधिकारी बनने के लिए तो ये मेहनत करनी है। अब सोच रहे होंगे तो सत्युग में तो चाहिए सबको महाराजा महारानी हम ही बने,
ब्रह्मा बाबा और मम्मा के बाद तो लक्ष्मी नारायण, फिर हम ही बने सेकंड वाले। सभी यही चाहेंगे ना। कौन चाहेगा छोटा सा बन जाए, कोई मंत्री वंत्री बन जाए, मंत्री नहीं मतलब कोई छोटे पद पे, कोई नहीं चाहेगा। प्रजा तो छोड़ो, कोई छोटे पद पे भी नहीं। और यहाँ पर मेहनत इंपॉर्टेंट, तो बाबा ने वर्तमान में कितनी मेहनत, यहाँ पर मेहनत में इतना नहीं इतना कर लेते हैं, इतना तो बाबा हो नहीं पाता, तो फिर सत्य के लिए भी तैयार रहो, इतना नहीं इतना ही होगा। तो मेहनत यहाँ अच्छे से करनी है। स्लोगन है, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। ये कितनी सुंदर ड्रिल भी कराई थी ना। बाबा ऊपर है और उनकी छत्र छाया में मैं नीचे हूँ, उनकी किरणों के नीचे हूँ, तो क्या होगा, विघ्न विनाशक बन जाएंगे। बाबा का बच्चा हुआ ना विघ्न विनाशक गणेश। माया आ ही नहीं पाएगी। माया था ना एक, माया दूर से ही भाग जाएगी तुम दबा के, अगर हम इस स्थिति में रहें तो। पर होता क्या है, छत्र छाया बीच बीच में खंडित हो जाती है, होती है कई बार, काफी घंटों के लिए खंडित हो जाती है, तो माया चांस लेके भाग जाती है। फिर हम सिर्फ बोलते हैं हम विघ्न विनाशक आत्मा है, पर विघ्न तो बहुत दिख रहे हैं। हम विघ्न विनाशक आत्मा है, पर नाश तो हो नहीं पा रहे हैं। तो स्थिति से परिस्थिति हट जाएगी, समाप्त हो जाएगी, बदल जाएगी। हमें सिर्फ फोकस अपनी स्थिति को बनाने के लिए करना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी प्यारी मुरली है ना, अंदर बल भरने वाली। तो क्या क्या लेकर जा रहे हैं, और वही पॉइंट सुनाना जो आज लेना है। ठीक है, हाँ छाया बहन बताइए। ओम शांति दीदी। शांति। आज की मुरली से मैंने प्रैक्टिस के लिए यही पॉइंट लिया है कि बाबा ने जो समझाया है उसके ऊपर विचार सागर मंथन करना है और योग्य युक्त होकर औरों को भी समझाना है, और बाबा की छत्र छाया के अंदर रहेंगे तो हम विघ्न विनाशक बनेंगे। तो यही पूरे दिन प्रैक्टिस करनी है कि मैं बाबा की छत्र छाया के अंदर हूँ तो माया मेरे पास आ नहीं सकती। ठीक है, बढ़िया। ओम शांति। हाँ जी पूजा सिस्टर बताइए। ओम शांति दीदी। आज मैंने लिया है, अपनी बुद्धि को क्लियर रखूंगी, चित्र को देखकर मंथन करूंगी, ऐसे समझाने की ट्राई करूंगी आज से। बहुत बढ़िया। सोनम सिस्टर। ओम शांति दीदी। मैंने आज मुरली से पॉइंट लिया है कि याद की यात्रा को के चार्ट को बढ़ाना है। ब्रह्मा बाबा उसमें बोले कि ब्रह्मा बाबा भी अनुभव अपना सुनाते थे, वो कितना कोशिश करते थे याद करने का, लेकिन भूल जाते थे। और स्थूल अगर काम होता है उसमें तो हम ऐसे ही भूल जाते हैं बाबा को। तो हमको युक्ति निकालनी है कि बाबा को हम उस टाइम में कैसे याद करें, और याद की यात्रा को बढ़ाना है, क्योंकि बाबा बोले ना कि बाबा को ज्ञानी और योगी बच्चे बहुत पसंद है। अगर हमारा योग अच्छा होगा तभी हम किसी को सुनाएंगे तो उसको तीर लगेगा, उसमें धारणा आएगी। तो याद की यात्रा को बढ़ाना। ओम शांति। ठीक है, ओम शांति। आशु सिस्टर। हाँ जी दीदी, ओम शांति। दीदी आज मैंने ये धारण किया है कि जो योग में ही भोजन बनाना है, वैसे तो बनाते हैं लेकिन जो थोड़ा बहुत फिर भी भूल जाते हैं उसको पक्का करना है, और ये बाबा की याद में ही दूसरों को खिलाना है और खुद भी खाना है। वेरी गुड। शिक्षा सिस्टर। दीदी ओम शांति। दीदी बाबा ने कहा कि हमें फास्टेस्ट डिलीवरी मैन बनना है। जैसे आजकल भी फास्ट फास्ट डिलीवरी होती है ना, तो हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण करके सबको उसको धारण कराना है। और बाबा ने कहा कि अगर हम बच्चे बच्चे अगर ज्यादा सर्विस में लगेंगे तो उनको योग और ज्ञान का बल बाबा उनके अंदर भरेंगे। तो हमेशा बाबा का हाथ और साथ अपने साथ अनुभव करना है। ओम शांति। शांति। संध्या सिस्टर। ओम शांति दीदी। हमको हमेशा हमेशा ज्ञान की बातें बताने की उछल रहनी चाहिए। हमेशा ज्ञान की कोई ना कोई बातें बता के दूसरों को बाबा का बनाना चाहिए। ठीक है, और उछल रहेगी तो वो आत्माएं कहाँ बैठी रहेंगी, क्या उनका बाबा ने बताया? बाबा ने बताया कि तीर पे। हाँ, हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। बाबा ने बताया वो ज्यादा आगे आ जाएंगे। अरे बाबा ने ऐसी एग्जाम्पल दी, वो शेर पर बैठी थी। हाँ जी। जो ज्यादा उछलेंगी ना वो क्या है कि भरी हुई है, निडर होंगी। हाँ जी मोहिनी सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज मैंने लिया है
मुरली से पॉइंट कि अपना परिवर्तन करना है और जो हम पढ़ाई रोज पढ़ रहे हैं बाबा के पास उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। बिल्कुल सही बात है। वामिका सिस्टर। ओम शांति दीदी, मैंने मुरली से ये पॉइंट लिया है कि आज पूरा दिन बाबा की छत्र छाया में रहना है ताकि माया को आने का चांस ही ना मिले। वेरी नाइस। और विघ्न विनाशक रह बन जाएंगे फिर। रिम्पी सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने समझाया कि योग में रहकर हमने खाना बनाना भी है, खाना भी है और खिलाना भी है। योग में रहकर सर्व कर्म करेंगे तो हमारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। योग में रहकर अगर हम किसी को हम सेवा करते हैं तो बहुत अच्छी रीति समझा सकते हैं। योग में इतनी ताकत है कि इससे हमारी बुद्धि है जो बिल्कुल पवित्र हो जाती है, रिफ्रेश हो जाती है, हमारी सारी थकावट मिट जाती है। और बाबा की छत्र छाया में हमेशा रहना है तो हमारे सारे विघ्न भी खत्म हो जाएंगे और हम विघ्न विनाशक बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। मीनू सिस्टर। ओम शांति दीदी। सेवा, पढ़ाई और पवित्रता का डबल ताज कितना मैंने धारण किया है, स्वयं पे चेकिंग करनी है, क्योंकि जो प्रेजेंट होएगा वही फ्यूचर बनेगा। बहुत बढ़िया। हाँ जी। प्रभा सिस्टर। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, कैन यू हियर मी? यस यस। जी, स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के डबल ताजधारी हम बच्चे, बाबा के सिखिलाशी बच्चे हैं, जो पहले स्व पे परिवर्तन करेंगे, धारणा करेंगे, तो फिर ही जब हम ज्ञान सुनाएंगे तो उस पर तीर लगेगा। और बाबा ने कहा है कि उनकी समझानी जो हम समझते हैं, पढ़ते हैं, वो हमें सबको बांटनी है और सब में परिवर्तन लाना है। और वो सारे पॉइंट्स। ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। आराध्या सिस्टर। शांति दीदी। दीदी, आज बाबा ने कहा है कि जितनी सेवा हम यहाँ पे करेंगे उतना बाबा उच्च पद हमें सतयुग में देंगे। बढ़िया। हाँ जी, मेगा सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज मैंने अपनी मुरली से पॉइंट लिया है कि अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है और योग युक्त रहकर दूसरों को भी समझाना है। ओम शांति दीदी। काजल सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा जब माथा भारी हो जाए तो योग युक्त स्थिति में बैठ जाओ। तो ये ध्यान देना है कि परिस्थितियों की वजह से काफी बार माथा भारी हो जाता है, चाह के भी हम ध्यान नहीं लगा पाते हैं, तो तभी कोई ना कोई चित्र लेके, मुरली लेके हमें ज्ञान मंथन करना है, जैसे माथा हल्का हो जाए। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, सुमन सिस्टर लास्ट। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि चेक करो, नॉलेज के दर्पण में देखो कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई का, सेवा का डबल ताज है या नहीं। अगर कोई भी ताज अधूरा है तो वहां पे हम छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे। तो कौन सा चाहिए आपको ताज, तो ये चेक करना है और उस पे काम भी, पुरुषार्थ भी करना है। बहुत बढ़िया। ओम शांति। तो आज सारा दिन ये बातें ध्यान रखनी है और उनको प्रैक्टिकल कर रहे हैं। चलिए चलते हैं, बाबा को याद करते हैं।
जो भी कहना है वो कहने दो, मेरे लिए तो तुम बाबा हो, एक तुम ही मेरे संसार हो, हाँ तुम ही मेरे संसार हो। शांति।